कोशिश। आई एडवाइज्ड माई ब्रदर टू इंगेज 2 coolies instead of 1 because the luggage was too much heavy for a single coolie to handle। आपको इसमें बताना है एरर क्या लग रही है, एडवर्ब की एरर होगी। ठीक है, 40 लमसम कितने 40 के आसपास हम कर चुके हैं। आज 20-25 आज हम सोल्व कर लेंगे। 65 राउंड ऑफ हो जाएगा आपका एडवर्ब, एक क्लास कल लग जाएगी। ठीक है, अब आपको इसमें बताने इसमें एरर आपको क्या लग रही है, इसमें गलती क्या है। आई एडवाइज्ड माई ब्रदर टू engage 2 coolies instead of 1 because the luggage was too much heavy for a single coolie to handle। मच टू मच लिखा ना, मच टू आएगा। हाँ, ये गलत है, इसके अंदर टू मच गलत है, क्योंकि टू मच आता है जब यहाँ पे नाउन हो, क्या हो, नाउन हो। लेकिन यहाँ पे तो हैवी लिखा है, ये एडजेक्टिव है। क्या ये एडजेक्टिव के लिए मच टू क्या आता है, मच टू क्या आता है, मच टू। मच टू हैवी क्या होगा, मच टू हैवी। ये सही आना था, ये आपका गलत है। They were exceptional, good or a toss, so all of us listened to them very attentively। इसमें एरर क्या लग रही है, attentively क्या है, एडवर्ब। एडवर्ब देखो, ये तो वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है। वर्ब के लिए एडवर्ब, ये तो ठीक है। वेरी भी तो है, ये भी तो एडवर्ब है। वेरी नहीं, वेरी तो हाँ ये तो लगा ही हुआ है, इसके तो कोई देम वेरी अटेंटिवली, वो तो ठीक है। उसके लिए लिसन वर्ब है, उसके एडवर्ब लगा रखी है यहाँ पे अटेंटिवली। ऊपर से आपको बताना है कोई और दूसरी एरर दिख रही हो, क्योंकि नीचे तो ठीक है सारा। गुड है ना, गुड के साथ वही है ना। बता दो, अब आपने सही बोला। गुड क्या है, एडवर्ब है? नहीं, गुड एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव गुड है। अच्छा आपने कहा था। हाँ, गुड एडजेक्टिव है। इसकी विशेषता बताएगा एडवर्ब। कौन बताएगा, तो यहाँ पे आपको लगाना है एक्सेप्शनल नहीं, एक्सेप्शनली क्या लगाना है। अब बना एडवर्ब, क्या बना ये एडवर्ब। बस यहाँ पे यही आपको ठीक करना था, क्योंकि ये भी एडजेक्टिव और ये भी एडजेक्टिव थे पहले। दो एडजेक्टिव साथ साथ आ रहे हैं, वो गलत हो जाएगा। गुड तो एक मेरे ख्याल से एडवर्ब है, वो किसी के बारे में बता रहा है। नहीं, एडजेक्टिव हाँ, विशेषता बता रहा है, विशेषता है। एडवर्ब है, एडजेक्टिव कैसे होगा। नहीं, देखो एडवर्ब तो जो वर्ब की विशेषता बताए, किसकी बताए, वर्ब की बताए। गुड होता है बहुत अच्छा, क्या होता है, अच्छा या बहुत अच्छा। तो गुड तो एडजेक्टिव है, क्या वो ये एडजेक्टिव हुआ। इसकी विशेषता बताएगा एडवर्ब। कौन बताएगा, एडवर्ब। तो ये पहले से पता क्या था, ये था एडजेक्टिव। क्या था, एडजेक्टिव था। एलवाई लगा दो, क्या लगा दो उसके साथ, एलवाई लगा दो। अब बन गया एडवर्ब। क्या बन गया, अब ठीक है, गुड की विशेषता एडवर्ब। ठीक है ना, क्योंकि जो है ना एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताएगा, एडजेक्टिव की बताएगा, और अपनी एडवर्ब की वर्ब की बताता है। 3 की बताता है। वर्ब की विशेषता खुद बताता है, एडवर्ब की बताता है, और एडजेक्टिव की बताता है। इसका बताया तो एरर तो बता दो एक बार। हार्डली ही लाइक्स टू हियर माई नेम आफ्टर। क्या है ये, आफ्टर। ये आप कंफ्यूज हो जाओ। आफ्टर द रिफ्ट विच अकर्ड बिटवीन हिम एंड मी। ये हार्डली, जो हार्डली है, ये क्या है, वर्ब है, एडवर्ब है या एडजेक्टिव है, एडवर्ब है ना। और ये लाइक है, इसकी विशेषता बता रहा, लाइक की ना एडवर्ब। ये ठीक है। टू हर्ट माय होम आफ्टर। हार्डली ही लाइक्स टू हियर माय नेम आफ्टर द रिफ्ट विच अकर्ड बिटवीन हिम एंड मी। इसमें ऐसा क्या लग रहा है कि कुछ गलती हो सकती है। जो आपने अकॉर्ड लिखा ना, इसका जो वो नहीं है मेरे ख्याल से इसमें ना। इसमें एक चीज मैं बताता हूँ, कोई भी वर्ड अगर हार्डली से किससे शुरू हो, हार्डली से शुरू होता है ना, तो उसमें आपको ना इन्वर्जन लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, अपने आप से इन्वर्जन लगाना है। क्या लगाना है, इन्वर्जन। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ ना ही लाइक्स, क्या लिखा हुआ है, ये गलत है, ये पूरा गलत है। आप लगाओ इसको डज ही लाइक। क्या लगाओ, वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में, इसी को तो इन्वर्जन बोलते हैं। डज ही, हाँ लाइक, डज ही लाइक, ये बनेगा डज ही लाइक। और जब डज लगा दिया तो यहाँ पे एस लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एस हटा देना, सिंपल बनेगा डज ही लाइक। और ऐसा तभी लिखना जब सबसे आगे लिखा हो हार्डली, स्कार्सली, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं ना, तो उसमें आपको हमेशा इन्वर्जन क्या लगाना है,
इन्वर्जन, सब्जेक्ट पहले वर्ब बाद में। जो Such obstacles will not stop him. Nothing never did. This is why he is progressing by leaps and bounds. इसमें एरर क्या लग रही है आपको? Nothing never. सही, आपने बिल्कुल सही गलती बताई है। नथिंग और नेवर दोनों नेगेटिव है, कभी ऐसा तो हो नहीं सकता। नथिंग और नेवर साथ साथ आ रहे हैं, नेवर को हटा दो, हटा दिया। इसके लिए कुछ तो लिखना पड़ेगा, एवर, क्या लगाओ? नथिंग एवर। अब ठीक है, नथिंग और नेवर कभी इकट्ठे साथ साथ नहीं, दोनों नेगेटिव है, दोनों क्या है, तो क्यों लगा रहे हैं? हार्डली आ जाए, नेवर आ जाए तो भी गलत है, क्योंकि हार्डली भी नेगेटिव, नेवर भी, तो भी गलत हो जाएगा। वो सिटी से दिल्ली से चंडीगढ़ से नहीं सही है। नहीं, वहाँ महंगा पड़ जाता। अभी मेरे दोस्त के मेरे भाई के जो मालिक है ना, उनकी भी शादी हुई थी अभी जल्दी में, अच्छा तो वहाँ से लेके आए थे। एक इसका बता देते, शी लुक्ड एट हिम लवली बट ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू हर। इसमें गलती क्या है? गलती क्या है? लवली Did not respond. बट ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू हर। शी लुक्ड एट हिम लवली, लवली उसने उसको बड़े प्यार से देखा लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं कर सका। Did not ठीक है, ही डिड नॉट ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे नेगेटिव मतलब डिड के साथ नॉट, ठीक है। डू डज डिड प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक। तो रिस्पॉन्ड टू हर, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हाँ। होती है। she looked at लवली में ही कुछ गड़बड़ आ गई। सही बोला इन्होंने, लवली में ही काम खराब है। लवली का एडजेक्टिव है, क्या है ये? एडजेक्टिव है, देखिए हमको क्या चाहिए? एडवर्ब। क्या चाहिए? एडवर्ब चाहिए। यहाँ पे लुक्ड है, लुक्ड वर्ब है, क्या है? वर्ब की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब। इसको आपने बनाना है लविंगली, क्या बनाना है? प्यार से देखा, लविंगली, प्यार भरी, प्यार भरी आंखों से, प्यार भरी आंखों से देखा, लविंगली। देखो एक क्वेश्चन बता दो, एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली इज अडिक्टेड टू ड्रिंकिंग एंड सो टॉम इज। एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली मतलब इस परिवार का हर एक बंदा इस एडिक्टेड, एडिक्शन में है, ड्रिंकिंग मतलब ड्रिंक एडिक्शन में, एंड सो और इसलिए टॉम, टॉम भी है। इसमें गलती बताएंगे। ठीक है, आईएनजी लगा इसमें। ड्रिंकिंग यहाँ पे साथ वर्ब की फर्स्ट एक चीज बता दूं, नहीं यही तो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है एडिक्टेड टू, क्या लिखा है? ये हमेशा ये सेम है, एक ही वर्ड है ये एडजेक्टिव है, क्या है ये? एडिक्टेड टू, सबमिटेड है ना बाय, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये और ये इसके साथ नहीं है, आपको कहीं लगे ऐसा नहीं है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है पहले से ही। तो आपको पता है जब जुड़ा हुआ है ना तो यहाँ पे जीरेंड आता है, क्या आता है? जीरेंड में तो आईजी फॉर्म आती है, ये सही है बिल्कुल। कोई दूसरा एरर आप देखो इसमें, आपको कोई आपको लगे। हाँ फैमिली, एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग एंड सो टॉम इज। बस यहाँ पर आगे आपने एवरी भी तो लगा रहा है। हाँ, यहाँ पर सेंटेंस और फैमिली भी लगा। वर्ब तो अब ना इतना पजल होगा। देखो पहली बात तो वर्ब में पजल मत रहो, क्योंकि वर्ब यहाँ पे वर्ब का तो एरर है नहीं। इसमें गड़बड़ है, सो टॉम इज। हाँ, गलती इसके अंदर है। सो टॉम इज कितने का लिया था फ्रिज? मालूम? फ्रिज की इधर देखो पहले, ये गलत है। बताओ क्यों गलत है, सुनो। ये तो कंजक्शन है, क्या है? ये तो ठीक है। मतलब पहली क्लॉज तो खत्म, दूसरी देखो किससे शुरू हुई? सो से शुरू। किससे शुरू हो रही? सो से। सो मतलब सो से शुरू हो, या फिर हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली, इन सारे वर्ड से शुरू। इन्वर्जन क्या लगाते हैं? हमेशा इन्वर्जन लगाते हैं। गलत है, यहाँ पे आएगा वर्ब पहले, क्या आएगा? सो इज टॉम, क्या आएगा? सो इज टॉम, ये इन्वर्जन है, क्या है? इन्वर्जन। टोटल 31-32 है लिखवाए थे ना मैंने,
उसको याद रखना, अगर उससे कोई भी शुरू होता है इन्वर्जन का रूल क्या लगता है, इन्वर्जन का। हार्डली तो था ही, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली, रेयरली, सारे नेगेटिव, सारे नेगेटिव। हार्डली, अगर इनसे कोई भी सेंटेंस शुरू होता है तो आपको हमेशा क्या करना है, इन्वर्जन। क्या लगाता है, लगाना इन्वर्जन। चलो कोई नहीं यार, घर पे जाऊंगा, अगर होंगे तो बता दूंगा। इसकी अरबिक बता दो। इंडिया प्लेड वेरी केयरफुल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मैच हेल्ड एट शराजा इन ऑर्डर टू विन द मैच। जो प्लेड है वो वेरी वेरी आ जाए उसके लिए। हाँ देखो, प्लेड तो एक वर्ब है, क्या है, वर्ब है, इसके लिए एडवर्ब आ गई वेरी। हाँ वेरी ठीक है ना? सही है। टॉम फुल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मैच हेल्ड में लगा मुझे, मैच हेल्ड। हेल्ड तो ठीक है यहाँ पे। एट यहाँ पर कंजक्शन का काम कर रहा है। एट सराज इन ऑर्डर टू विन द मैच। अब जब विन जो है वो वर्ब है, इसकी एडवर्ब कहाँ ये विन फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब विन जीतना, फर्स्ट फॉर्म है। कौन सा वाला, टू के बाद जो विन है। हाँ हाँ, जो ये विन है तो विन की तो फिर एडवर्ब होनी चाहिए। बेसिक चीज बताऊँ, हाँ ज्यादा इसमें टेंशन लेना, मैं बताता हूँ। प्लेड एक वर्ब है, हाँ, वर्ब को क्वालिफाई करता है एडवर्ब। इसकी विशेषता कौन बताता है, जबकि जो केयरफुल है ना, ये एडजेक्टिव है, क्या ये, वेरी भी तो है भैया, वो भी एडवर्ब है। वो तो कोई बात नहीं, जैसे हम लगाते नहीं वेरी वेरी गुड, क्या लगाते हैं, वेरी वेरी गुड, तो दो बार आ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे केयरफुल लिखा है, क्या लिखा है, क्या वेरी, हाँ ये गलत है। ये केयरफुल जो लिखा है ना आपने, यहाँ पे लिखना केयरफुली, क्या लिखना है, अब बना एडवर्ब, क्या बना, एडवर्ब। मतलब एक होता है ना, जैसे बोलते हैं वेरी वेरी गुड, क्या एक होता है वेरी गुड, क्या होता है ओनली वेरी गुड, एक होता है वेरी वेरी गुड, क्या होता है। तो दो बार लगाया कि नहीं लगाया आपने, तो वेरी तो है ये, यहाँ पे भी आपको क्या चाहिए, एडवर्ब, क्या चाहिए, एडवर्ब। यहाँ पे लगाओ केयरफुली, क्या लगाओ, अब बना आपका ये एडवर्ब, क्या बना, एडवर्ब, क्योंकि प्लेड एक वर्ब है। प्लेड क्या है, वर्ब है। इसकी विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब। कौन बताएगा, एडवर्ब। केयरफुली क्या लगाना है, क्या लगाना है, जबकि पहले क्या था, ओनली केयरफुल, क्या था पहले। ये जो वेरी है, ये वेरी कौन है, वेरी क्या है यहाँ पर, प्लेड वेरी वेल है एक नहीं, वेरी एडजेक्टिव है। आई लाइक दैट अपॉर्चुनेट मोमेंट व्हेन, अपॉर्चुनिटी है ये, इसमें आगे नहीं लिखा हुआ, मोमेंट व्हेन द वर्कर्स प्रूव्ड देयर माइट टू टेक ऑन द कंपनी एंड केम आउट विक्टोरियस। इसमें एरर कहाँ पे लगेगी, क्या एरर इसमें हो सकता है, मोमेंट व्हेन द वर्कर्स प्रूव्ड देयर माइट, यहाँ पे तो देखो ईडी लग रहा है, तो यहाँ पे माइट बिल्कुल ठीक है, उसमें तो कोई गलती नहीं है। टू टेक, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जो माइट है, माइट के साथ टू लगा है, ठीक है। हाँ ठीक है, ये देखो ना, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी ठीक है। ऑन द कंपनी, ऑन द कंपनी, कंपनी के लिए ऑन लगा है, बिल्कुल ठीक है। कंपनी आर्टिकल द, ठीक है। एंड केम आउट, यहाँ पे एक चीज देखना, यहाँ पे लिखा हुआ है केम आउट, क्या लिखा हुआ है, केम आउट एक फ्रेजल वर्ब है, क्या है कि साथ साथ आता है, फ्रेजल वर्ब है, क्या है, और इसके साथ आपको हमेशा चाहिए एडजेक्टिव, क्या चाहिए, एडजेक्टिव, क्या चाहिए, एडजेक्टिव होता है विक्टोरियस, क्या होता है, विक्टोरियस, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो आउट ना होता, ओनली केम होता, तो केम लिख देते आप, हाँ ठीक है कि नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि केम आउट लिखा हुआ है यहाँ पे, उसके साथ आपको क्या चाहिए, एडजेक्टिव, क्या चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे नो एरर है, क्या है, नो एरर है, इसमें कोई गलती नहीं। केम आउट विक्टोरियस, केम आउट एक फ्रेजल है, क्या है, फ्रेजल वर्ब है, और इसके साथ विक्टोरियस क्या लगाया आपने, विक्टोरियस लगाया, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक एडजेक्टिव, क्या है ये, एडजेक्टिव है। और केम आउट मतलब फ्रेजल वर्ब का हमेशा क्या था, एडजेक्टिव, क्या था साथ, हमेशा एडजेक्टिव। ये था सिलेंडर पे आते हैं ना। द ओल्ड मैन इज ब्लाइंडली, एक देखो, द ओल्ड मैन इज ब्लाइंडली सो डोंट टोल हिम अ लायर व्हेन ही सेज दैट ही कांट। ये सो आ रहा है जिसमें डोंट जाना, ब्लाइंडली डोंट
सो डोंट पे आ गया, ब्लाइंडली भी आ गया, डोंट भी आ गया। ये So कौन है? don't call. कौन है? ब्लाइंडली भी आ गया। The old man is blindly, so don't Blindly call भी आ him a liar when he says that he can't. गड़बड़ ब्लाइंडली में लग रही है भाई, यहीं आगे पीछे गड़बड़, ब्लाइंडली में ही गड़बड़ है। ब्लाइंडली में गलती लग रही है। हाँ हाँ बिल्कुल सही बोला। देखो सबसे पहले तो मैन के बारे में बताना है। मैन एक नाउन है, नाउन की विशेषता बताता है एडजेक्टिव। क्या बताता है? ये लगा हुआ एडवर्ब है, गलत। Blind. यहाँ पे लगाओ ब्लाइंड, क्या लगा ओनली ब्लाइंड, बन गया एडजेक्टिव। क्या बन गया? एडजेक्टिव। यही आ रहा था इसके अंदर। पढ़ते ही लग रहा था मेरे को, मैंने कहा ब्लाइंड में कुछ गड़बड़ है। आ जाओ जी, बताओ पहले। बिफोर द गेम शी फेल्ट श्योरली of winning, but after 5 minutes she realized that it was not going to be east. गलती क्या है इसमें? श्योर आएगा मेरे ख्याल से, श्योरली नहीं आएगा। she feel है क्या? Felt पहले की बात हो रही है ना, गेम शुरू होने से पहले, सेकंड फॉर्म। श्योर आएगा, श्योरली नहीं आएगा मेरे ख्याल से। ये क्या लिखे है? बिल्कुल सही आपने बोला, पर ऐसा क्यों? श्योर आएगा, ये बात तो सही है। ऐसा क्यों? फेल्ट श्योर। पिछली बात हो रही है ना, कोई वर्ब थोड़ी ना है, फैक्ट। हाँ, जो फेल्ट है ना, वर्ब ये स्टेटिव वर्ब है। क्या है? मतलब महसूस हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा इसके अंदर। जैसे एक होता है ना स्लीपिंग, क्या होता है? कर्मक क्रिया। हाँ, वो है जैसे ये। एक होता है स्लीप, सो रहा है लेकिन वो कोई काम नहीं माना जाता। अकर्मक क्रिया है। तो ये फेल्ट है, तो यहाँ पे आएगा श्योर। क्या आएगा? Sure. फेल्ट श्योर, क्योंकि फेल्ट हमेशा अपने साथ लेता है एडजेक्टिव। क्या लेता है? एडजेक्टिव, ना कि एडवर्ब। वर्ब की विशेषता, लेकिन यहाँ पर वर्ब की विशेषता तो दैट पर्सन इज वेरी बेटर एज कंपेयर टू अफोर टाइम। इसमें बताना है गलती क्या है। कंपेयरली आएगा, कंपेयरली आएगा। कंपेयर नहीं, कंपेयर ठीक है। टू अ फोर टाइम ठीक है। 4 बारी वाला 4 है। टू और फोर नहीं, वो ठीक दूसरा है, ये दूसरा दूसरा फोर है। F4 आ गया। फोर की स्पेलिंग तो दूसरी है ना, फोर बोले। अब बेटर में यू आ स्पेलिंग, आएगा। वेरी बेटर में गड़बड़ है। वेरी बेटर में गलती है, सही बोला। देखो मैं बताता हूँ, बेटर से पहले कभी वेरी नहीं आता, हमेशा मच आता है। क्या आता है? मच बेटर। क्या होता है? मच बेटर। हाँ, ये सही है और ये आपका गलत। वो भी वो अपने ज्यादा- घर में आया था, अपनी ज्यादा- मासी के घर आया था, लड़की ज्यादा फील करता है। लो एक सुना लो, ही इज मच वाइज कंपेयर टू हिज ब्रदर इन द सोशल इंटरकोर्स। वाइसली, वाइजली नहीं, वाइजर। वाइजर हो सकता है ना। हाँ। वाइजली तो कोई वर्ड नहीं होता। अब ऐसे भी सुनो, आपने वाइजर बोला, क्या बोला? वाइजर। पर वाइजर क्यों बोला है? सही है, क्यों? कंपेयर लग रहा है। कंपेयर हो रहा है। क्या हो रहा है? कंपैरेटिव आएगा। क्या आएगा? कंपेयर है ना यहाँ पे, तो कंपैरेटिव होगा वाइजर। क्या होगा? वाइजर। वाइजर होगा। सही बात है। एक इसका था ना, इट इज बताना। सो इसका देखो बाबू, It is too- इट इज टू मच पेनफुल एक्सपीरियंस हिम ड्यूरिंग द ट्रेवलिंग इन यूपी। वही आएगा भैया, इसमें मच टू वही आएगा। क्या गलती लग रही है? मच टू की मच पेन। आप इसमें कह रहे हो मच टू लगाना है। क्या लगाना है? मच टू मच टू लगाना है। मच टू के बाद हमेशा आता है एडजेक्टिव। क्या आता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। क्या आता है? एडजेक्टिव। और ये भी एडजेक्टिव है। क्या ये? तो ये नहीं लगाना है, ये ठीक है। मच टू क्या है? लेकिन अगर यहाँ पे कोई नाउन होता, क्या होता? तो टू मच। तो टू मच कर सकते हैं। जैसे आपके पास बहुत सारा पैसा, टू मच मनी, बहुत सारा टाइम है, टू मच टाइम। लेकिन यहाँ पे तो एडजेक्टिव की बात हो रही है, तो आप मच टू एडजेक्टिव यहाँ पे लगा सकते हो। TWO। बरसात में तो कोई त्योहार होते नहीं, वैसे ही बरसात तो पूरी वैसे ही जाती है। आई रिच इन द ऑफिस सम लेटली। अगर इसमें लगता है भाई नो एरर है, तो आप बताओगे नो एरर। और अगर लगता है कि हाँ भैया इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, तो आप गड़बड़ बता सकते हो। इन द ऑफिस सम लेटली। लेटली लेट- लेटली में ही गड़बड़ है। लेटली कोई शब्द नहीं है, लेट होता है। क्या होता है? लेट। लेट होता है देरी से। क्या होता है? देरी से। लेटली होता है हाल फिलहाल। क्या होता है? हाल फिलहाल। तो यहाँ पे हिंदी बनाएंगे ना, तो देरी से मतलब बनेगा। क्या बनेगा? देरी से। तो यहाँ पे लगाओगे लेट। क्या लगाओगे? LATE, लेट। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब कंपैरेटिव बोल लगा दिया।
सुपरलेटिव द मच वाइजेस्ट पर्सन ऑफ दिस डिपार्टमेंट इज मिस्टर मेहता। अगर लगता है कोई नो एरर है आप उस पर भी जा सकते हो, नो एरर पे। अगर लगता है कि कोई एरर है तो आप वो भी बता सकते हो। मच मोर मोस्ट ऐसे होते हैं ना, मच मोर मोस्ट। क्या लग रहा है इसमें? यहाँ या तो विन आएगा या ईआर में से एक आएगा, विनर ऐसे आएगा, मतलब वो नहीं आएगा, सुपरलेटिव डिग्री नहीं आएगा। अपना सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं बायस या तो विन भी आ सकता है। देखो एक चीज ER भी आ देखो, सकता है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा आता है। क्या आता है? दा आता है। देखो दा तो ठीक है, इसमें तो आप टेंशन लो, ये तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, तो यहाँ मैं नहीं आएगा, इससे ये मोर आएगा। हाँ मच मुच नहीं लगाना है यहाँ पे, मोर आपको आएगा। गलत है। यहाँ मोर भी नहीं लगाना, मैं नहीं, मोर तो कपेटिव के लिए होगा। मैं नहीं, यहाँ पे लगाओगे दा वेरी। क्या लगाओगे? वेरी आएगा। क्या आएगा? वेरी वेरी, क्योंकि देखो दा प्लस वेरी प्लस सुपरलेटिव डिग्री, प्लस सुपरलेटिव सुपरलेटिव डिग्री। डिग्री। अच्छा तो ये ठीक है, दा लगा हुआ है पहले से, वेरी हम खुद लगा देंगे यहाँ पे, सुपरलेटिव डिग्री आपकी ये है। अब बताओ समझ आया कैसे? अच्छा दिस मैटर वॉज वेरी हार्डली टू टेकल फॉर मी। इसमें एरर क्या लग रही है? वेरी हार्ड आएगा, हार्डली की गड़बड़ है ना। हाँ हार्डली नेगेटिव वर्ड है। क्या है? नेगेटिव वर्ड। इसको लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल। हार्ड मुश्किल के लिए क्या? मुश्किल के लिए आप लगाओगे हार्ड। क्या लगाओगे? हार्ड। दिस मैटर वॉज वेरी हार्ड, मतलब ये सब, ये जो मैटर है ये बहुत हार्ड है। क्या है? टू टेकल फॉर मी, टू टेकल। तो यहाँ पे आपको लगाना हार्डली हटाना है और हार्ड क्या लगाना है? हार्ड लगाना है। नो